मित्रों, ट्रैवल विद टाइम के तहत आज हम लोग हैं हिंदुस्तान के जिगर कहे जाने वाले पंजाब में। और पंजाब के भी बड़े मशहूर बड़े प्राचीन शहर दसूहा में मौजूद है। और दसूहा में भी उस जगह पर मौजूद है जिसे प्राचीनता का द्योतक कहा जाता है। ये शहर जो है ये प्राचीन शहर कहा जाता है। दसूहा भले ही वक्त के साथ जो है अब बदल गया हो, लेकिन ये जब महाभारत कालीन बात आती है, महाभारत काल की बात आती है, तो कहा यह जाता है कि ये वही विराट नगर था जहां पर भीमसेन ने जो है कीचक का वध किया था, जो कि विराट नरेश जो तत्कालीन जो विराट नरेश थे उनके जो साले थे, उनका वध यहीं पर किया था। और पांडवों ने अपना क्योंकि अज्ञातवास जो है वो इसी नगर में बिताया था, और यहीं पर जो है उन्होंने उनके अलग अलग नाम हुए थे, जैसे कि युधिष्ठिर का नाम कंक था यहाँ पर, और उसी तरह से भीम जो थे वो बल्लभ के नाम से यहाँ पर जाने जाते थे। अर्जुन ने बृहनिल्ला रूप यहाँ पर धारण किया था, और जो अर्जुन और जो सहदेव और जो नकुल थे उन्होंने तंत्रीपाल और गंती के नाम से जिस तरह से उन्होंने अपने नाम यहाँ पर रखे, और सैंधरी के नाम से जो है वो द्रौपदी यहाँ पर रहा करती थी। और यहीं कहीं ही उन्होंने जो है समी के वृक्ष के ऊपर जो है अपने जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो वहां पर रखे थे, और तब से लेकर अब आज दिन तक जो है वो समी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। और अभिमन्यु की पत्नी जो थी, धर्म पत्नी जो थी उत्तरा, और उत्तरा के ही गर्भ से परीक्षित पैदा हुए, और परीक्षित के साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई। यानी परीक्षित राजा जो थे वो अंतिम राजा थे एक तरह से देखा जाए तो द्वापर युग के। और उसमें जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से राजपाट संभाला, और उसके बाद जब कलयुग को एंट्री अगर मिली इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, तो वो माध्यम बने परीक्षित। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कहानी जो है वो इसी शहर के यहाँ से गुजरती है, क्योंकि परीक्षित का ये ननिहाल भी था। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना पवित्र, कितना प्राचीन और कितना बड़ा ये शहर होगा। जितना ये पवित्र और बड़ा शहर है, उतना ही विराट इसका कलेजा भी है, दिल भी है, और उतना ही विराट ये शानदार दृश्य भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहा यह जाता है कि अंतिम समय में भी पांडव जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और बड़ी क्योंकि पवित्र भूमि थी, तो यहाँ पर ये तालाब जो है ये भी सदियों सालों पुराना है। जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो बस यही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ही देखा। हाँ, बस वक्त के साथ जो है इसका सौंदर्यकरण जरूर हो जाता है। और जो अति प्राचीन मंदिर था वो ये मेरे सामने, अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ, और हालांकि यहाँ पर जो है वो भी कामकाज चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बिल्कुल ये हाईवे के साथ ही, आई थिंक ये हाईवे भी 44 नेशनल हाईवे 44 ही है, जो कि अब ये लुधियाना जलंधर से होते हुए जो है वो सीधे पठानकोट, और फिर पठानकोट से सीधे ही हम लोग हिमाचल प्रदेश धर्मशाला शिमला की ओर जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर लोकल जो है यहीं के पंजाब के ही हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी जी आए ना जी शुभ नाम की है ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ? ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਲਾਸਟ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਵਾਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, और जो वो मतलब पर्वत गमन कर रहे थे, पर्वत रोहण जब कर रहे थे जी। तो बहुत पुराना सर, सानू तो शुरू को ही पता है ना कि ये मतलब कि विराट नगरी है। अच्छा, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਜੀ ਅੱਛਾ, ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਜੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਦੰਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ मतलब नहीं लिखती रूप ਚ शायद कोई कुछ नहीं होगा, पर ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਹੋਣ? ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ कार्यक्रम ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ? ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਆ, मतलब हजारों बंदे रह सकते हैं। मतलब 5000 10,000 की?
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। मतलब बड़े दिल वाले है लोग, हाँ, मतलब अपने आप ही वो कर लेने ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा, क्या बात है, बहुत चंगा। तो ये नगर निगम हैगी है, नगर परिषद या किधर से? ਨਗਰ ਨਿਗਮ नगर निगम के पीछे, मतलब ये शहरी हो गया, अर्बन एरिया ही हो गया। ਮਿਊਨਿਸਪਲ हाँ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हो गया। तो किमें रख रखाव वगैरह कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है? ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, तो अपनी भी कमेटी ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤਲਾਅ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤਲਾਅ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਛਾ, ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚ। ਬੜੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ। ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦਸੂਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਤੋਰੋਹਣ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਧੌਲਾਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ना? ਤੇ ਤੁਸੀਂ बहुत ਸਾਨੂੰ बहुत बड़ी गल्लां दसियां ने थे। अच्छा चलो ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि क्योंकि हम लोग पंजाब में आए थे, तो ट्रैवल विद टाइम के तहत हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह की एस्टैब्लिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा भी लगे। और क्योंकि मित्रों ये सारी ज़िंदगी जो है ये टाइम के साथ ही ट्रैवल हम लोगों का हो रहा है। अब हम लोग कई बात क्या करते हैं कि किसी चीज़ से चिपक कर बैठ जाते हैं कि ये चीज़ बस मेरी है, मैंने ही तैयार की है, मेरे लिए ही है। तो ये सब कुछ जो है वो क्षण भंगुर है। जैसा इन्होंने कहा कि पांडव यहाँ पर आए, आकर चले गए। एक वक्त उन्होंने यहाँ पर जो एक वक्फा यहाँ पर उन्होंने गुजारा, और वो भी यहाँ पर पूरी उम्र के लिए रह नहीं पाए। इतने बड़े बड़े महान हस्तियाँ, महान लोग, महान आत्माएं, परमात्मा जो है वो हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं रह पाए। तो मेरी आपकी और इस दुनिया की क्या मसाल है। इसलिए आप जहाँ भी जाएं इंजॉय करें, उस पल को इंजॉय करें, वो किसी भी तरह का पल हो। क्योंकि जैसा मैं लगातार ये बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो श्रीमद् भागवत गीता का भक्ति योग अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर उसमें जाएंगे, तो 17वां जो उसमें जो श्लोक है उसमें बिल्कुल उन्होंने लिखा कि न हृष्यति न द्वेष्टि न काक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समाप्रिय। यानी कि सब कुछ अगर संभाव में अगर रहते हैं आप, तो वही मेरे भक्त हैं, वही मुझे प्रिय भी हैं। तो फिलहाल ट्रैवल विद टाइम के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आगे भी इसी तरह की कोई नई यात्रा लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए सब खैर, नमस्कार।